नमस्कार दोस्तों, अभी तक की सबसे बड़ी खबर अब लेके आई है कि यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स जो हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन तैयार करने की बात कर दी जाएगी। कुड बी ये रियलिटी बाय इंडिपेंडेंस डे। क्या है यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स इंडिया में कितनी हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्यों ये आइडिया लेके जाया जा रहा है, सीडीएस का क्या मानना है, गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, वर्तमान में क्या हमारे यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स हैं, अगर हैं तो कहां है, जम्मू कश्मीर का इससे क्या संबंध है, पाकिस्तान और चाइना को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इन सारे सवालों के आज इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। न्यूज दिखा देता हूं, और ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक वापस से न्यूज है। गवर्नमेंट डिटरमाइंड टू गो अहेड विद यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स बाय इंडिपेंडेंस डे। इस साल 15 अगस्त 2021 15 अगस्त को ये यूनिफाइड मिलिट्री कमांड्स आ सकती हैं रियलिटी में। ये इंडियन एक्सप्रेस ने भी न्यूज दिया, प्रपोज्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। अब बात करते हैं कि हुआ क्या है। ये देखिए न्यूज ये कहती है कि गवर्नमेंट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड टू पुश अहेड विद जॉइंट मिलिट्री कमांड्स। ठीक है, और इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग मशीनरी के लिए गवर्नमेंट पूरी तरीके से डिटरमाइंड है और वो पूरी तरीके से तैयार है कि अब हमें इंटीग्रेटेड वॉर फाइटिंग के लिए चलना होगा, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव मैनर है। और वर्तमान में जो वॉरफेयर हो रहा है, जो लड़ाई हो रही है, वो इंटीग्रेटेड मेथड से हो रही है। आज ही सुबह की न्यूज है कि जम्मू में जो अटैक हुआ है वो ड्रोन के माध्यम से हुआ है। तो देखिए आप, वो जो वॉर कर रहे हैं वो अब वहां पे एयरफोर्स या फिर जो एयर डिफेंस है वहां उस कॉन्सेप्ट की भी इंपॉर्टेंस है। सिंपल तरीकों से बता देता हूं कि इसमें मुख्यतः अभी 4 इंटीग्रेटेड कमांड्स की बात की है। डिटेल में मैं आगे बताऊंगा, अभी नाम बता देता हूं। केवल एक है आईएमटीसी, जिसे कि इंटीग्रेटेड मैरीटाइम थिएटर कमांड बोला गया है। दूसरा है आईएडीसी, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस कमांड कहा गया। और दो जो हैं वो दो हैं लैंड थिएटर कमांड्स, जो कि पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे लगेंगी। इन्हें 2 साल बाद अगस्त 15 को 2023 को तब तक रेस करके ऑपरेशनलाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बात चल रही है। जम्मू और कश्मीर के लिए एक सेपरेट कमांड की बात की जा रही है, क्योंकि उसमें काउंटर टेररिज्म की जो ऑपरेशन है वो भी करने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, जो कंसीडरेशन के अंतर्गत है। गवर्नमेंट इस आइडिया को पूरी तरीके से बैक कर रही है, और जो हमारे सीडीएस साहब हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने इसके संदर्भ में मीटिंग भी ली। और इसी मीटिंग के अंतर्गत ये कुछ जो चुनौतियां हैं, जो छोटी मोटी बातें हैं, उनको सॉर्ट करने के लिए डिस्कशन चल रहा है। ये ध्यान रखिए कि जो कमांड्स आएंगी वो सर्विंग कमांडर इन चीफ्स होंगे, या सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल्स हुए, वाइस एडमिरल्स हुए और एयर मार्शल हुए, उनके अंतर्गत रखी जाएगी। अब मैं आपको ये चीज और बता देता हूं कि ये तैयारी है कि अगले 2 साल में इस तरीके की कमांड बना दी जाएगी, और जो कमांड के हेड होंगे वो रिपोर्ट करेंगे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी, जिसमें कि सीडीएस चेयरपर्सन होते हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो 3 फोर्सेज हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन तीनों के चीफ भी उसके अंतर्गत आते हैं, तो वो उनको रिपोर्ट करेंगे। अब बात करते हैं सवालों की। पहला सवाल है कि व्हाट आर इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स। अगर मैं सामान्य शब्दों में आपसे बात करूं तो ये एक यूनिफाइड कमांड होती है। यूनिफाइड कमांड का मतलब कि तीनों जो रक्षा की जो क्षेत्र हैं, चाहे वो जल है, थल है, वायु है, एयर है, लैंड है और वाटर है, उनको मिला के, उनके सभी जो संसाधन है, उन रिसोर्सेज को मिला के डिस्कशन करके थ्रेट जो परसेप्शन है कि किस तरीके से थ्रेट हो सकता है, उसके अनुसार कार्य किया जाए। अभी क्या होता है कि अगर लैंड से अटैक होता है तो आर्मी उसको संभालती है, वाटर से अटैक हो रहा है तो उसको नेवी संभालती है, और एयरफोर्स एयर के संभालती है। लेकिन आज की तारीख में जो अटैक हो रहा है वो कंबाइंड हो रहा है, मिक्स हो रहा है। तो इसलिए हमें ये इंटीग्रेटेड यूनिफाइड कमांड की जरूरत पड़ रही है कि आर्मी को भी कभी कभी फाइटर जेट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन और उसमें टाइम और जो इंटीग्रेशन है उसमें कई बॉटलनेक्स या ग्लिचेस आ जाते हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की जरूरत है। इसके साथ साथ ये जो कमांड है ये ज्योग्राफिकल भी हो सकती हैं, जैसे कि बॉर्डर कमांड्स की मैंने बात की, 2 लैंड कमांड थी, एक पाकिस्तान की और एक चाइना की। या फिर ये फिर कंट्री बेस भी हो सकती है, थीमेटिक भी हो सकती है, जैसे कि सारी मैरीटाइम थ्रेट्स को संभालने के लिए एक थिएटर कमांड। वर्ल्ड में अभी कई कंट्रीज जो है वो थिएटर कमांड्स रखती हैं, जैसे कि यूएसए और चाइना। देखिए चाइना जो हमारा नेबर है उसके थिएटर कमांड चलती है। अब अगला सवाल आता है कि ये क्या ये एक नया आइडिया है, क्या पहली बार ये आइडिया है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ये पहली बार आइडिया नहीं है। कारगिल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कारगिल की जो वॉर हुई थी जिसमें हमने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए थे, उसके बाद से ही ये एक विचार था कि हमें इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज कमांड बनानी चाहिए इंडिया में। लेकिन ये मुद्दा आगे नहीं आ पाया, परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में इसको वापस से पुनः चर्चा में लाया गया। सबसे पहले की गई सीडीएस की
जो नियुक्ति है वो थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो विपिन रावत जी थे उन्होंने जनवरी 2020 में वापस इन थिएटर या फिर जो यूनिफाइड मिलिट्री कमांड से उस आइडिया को वो लेके आए, और उस आइडिया को लेने के बाद उन्होंने काफी स्तर पे स्टडीज कराई, ईच जो आर्म फोर्सेस हैं, एयरफोर्स हैं, नेवी है, उन सब के आइडियाज लिए, और उसके बाद उन्होंने डिस्कशन, उसके बाद ही एक तरीके से निर्णय लिया गया है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि प्रपोजल क्या है अंतर्गत, इसके अंतर्गत प्रपोजल क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि 4 से 5 इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस की बात की गई है। मैंने नाम शुरू में आपको बताए भी थे, ये देखिए जो नाम है IMTC है, IADC और 2 लैंड थिएटर कमांड्स हैं। तो 4 और 5वीं है जम्मू कश्मीर से संबंधित काउंटर टेररिज्म की। तो ये 4 से 5 जो है उनकी बात चल रही है कि ऐसी थिएटर कमांड्स होनी चाहिए जो कि हेडेड बाय ए 3 स्टार ऑफिसर। ये ध्यान रखिए, जो ट्राई सर्विस थिएटर कमांड उनका जो हेड ऑफिसर होगा किसको रिपोर्ट करेगा, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, COSC को, जिसको कि नेम सजेस्ट किया जाएगा, और जो 3 सर्विस चीफ प्लस जो CDS है वो उसका हेड होगा इस कमेटी का। इसके साथ साथ एक मेजर चेंज जो है वो है कि ऑपरेशन कंट्रोल जो होता है वो हर फोर्स का अपने आसपास होता है, परंतु अब जो ऑपरेशनल पावर होगी वो COSC के पास चली जाएगी इंटीग्रेटेड सिस्टम में, कि वो डिसाइड करेंगे कि कैसे हमें अपने फोर्सेस और रिसोर्सेज को यूज करना है। ये ध्यान रखिए कि जो भी तीनों कमांड है, जो भी नई सारी कमांड आ रही हैं, वो तीनों ही फोर्सेस के रिसोर्सेज को आवश्यकता अनुसार यूज करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किस आर्मी या किस एयरफोर्स या फिर नेवी का रिसोर्स है, बल्कि जरूरत के हिसाब से इंटीग्रेटेड कमांड उसको यूज करेगी। अगला सवाल आता है कि अभी जो प्रपोज्ड कमांड्स है वो कौन कौन सी, मैंने आपको बता दिया, मैरीटाइम थिएटर कमांड है, ठीक है, एक एयर डिफेंस कमांड है, और 2 या 3 लैंड बेस्ड कमांड होंगी। जो मैरीटाइम थिएटर कमांड है वो हमारे दोनों ही साइड, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जो है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, उन दोनों ही साइड में कंट्रोल करेगी, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो सी बोर्ड्स हैं। इसके साथ साथ एयर स्ट्राइक एसेट जो है और एम्फीबियन फोर्सेस ऑफ आर्मी है वो भी इसके अंतर्गत आएंगी। एयर डिफेंस कमांड की अगर मैं बात करूं तो एयर डिफेंस पूरी कंट्री और उससे भी बाहर तक उसका कंट्रोल होगा। इसमें फाइटर जेट्स भी होंगे और सर्विलांस के एसेट हैं वो भी आएंगे जो मेनली आर्मी से रिलेटेड होते हैं। तो देखिए मैरीटाइम थिएटर में तीनों ही इंक्लूड हो गए, सी बोर्ड भी हो गए, एयर स्ट्राइक एसेट भी हो गए, एम्फीबियन फोर्सेस ऑफ आर्मी भी हो गई। एयर डिफेंस में भी फाइटर जेट्स के साथ साथ जो सर्विलांस एसेट्स हैं और रिकॉन्नेसेंस है वो भी इंक्लूडेड हो गया। आप 2 और 3 लैंड बेस्ड कमांड्स की बात की गई है, जो उनमें से 2 तो हैं वो बॉर्डर के बेस पे होंगी, और अगर 3 होती हैं तो एक मुख्यतः हो कश्मीर में काउंटर टेररिज्म। आप ये ध्यान रखिए कि वर्तमान में जब यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर जा रही हैं तो उसके बाद तालिबान का पावर बढ़ता जा रहा है, और तालिबान कश्मीर में पहले भी अव्यवस्था फैला चुका है। तो ऐसे में हमें जम्मू कश्मीर के काउंटर टेररिज्म के लिए जो कमांड है उसकी बहुत आवश्यकता है, या फिर हमें पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पे जो हमारी कमांड की आवश्यकता है वो साफ रूप से हमें दिखती है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इसमें जो सर्विसेज है उनका ऑपरेशन रोल नहीं होगा तो रोल क्या होगा। सबसे पहली बात है स्पीक टू ईच अदर, कोऑर्डिनेशन का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन द टाइम ऑफ नीड्स एंड अर्जेंसी टू रिक्वेस्ट, असेट को लेने देने के लिए बहुत सरल है, क्योंकि पहले बड़ा समस्या आती थी। इसके साथ साथ एक जो थिएटर कमांडर है वो ऑपरेशनल कंट्रोल रखेगा असेट्स के ऊपर अपने क्षेत्र में, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना कि सर्विस चीफ्स हैं वो डायरेक्ट कंट्रोल अपने असेट पे ऑपरेशनली नहीं रखेंगे। ये इसका मतलब ये नहीं कि उनका रोल या फिर जो मैंडेटर है वो खत्म हो गया है, रिडंडेंस है। जो सर्विसेज हैं उनकी जो कोर टास्क है वो रेज, ट्रेन और सस्टेन रहेगी अपने रेस्पेक्टिव फोर्सेस को, जिससे कि इंटीग्रेटेड कमांड है उसको फायदा मिल सके। तो जो रोल में चेंजेस आए हैं वो रोल चेंजेस हैं। अब इसके साथ साथ हर चीफ जो है वो COSC की बात अभी मैंने की है उसका मेंबर होगा और अपने डोमेन का एक्सपर्ट होगा, सजेशन देगा, नियंत्रण करेगा, कंट्रोल करेगा और अपने इनपुट देगा जहां जहां ऑपरेशनल डिसीजन लिए जाएंगे। अब अगला सवाल आता है कि क्या किसी तीनों ही जो फोर्सेज हैं हमारी वो सब सेटिस्फाइड हैं? नहीं। इंडियन एयरफोर्स के साथ में थोड़ी कुछ चुनौती है, उनका 2-3 इश्यू है। पहला ये कि एयरफोर्स चीफ जो है वो अपना ऑपरेशनल कंट्रोल जो भी वर्तमान समय में उनके पास है वो खोना नहीं चाहते, सोर्सेज ने ऐसा कहा है। दूसरी चीज है कि जो अपने सारे एसेट हैं
वो इससे क्या होगा, इंटीग्रेटेड थिएटर्स में बढ़ जाएंगे। और अभी हमारे यहाँ जो थिएटर असेट हैं वो लिमिटेड एयर असेट्स हैं, जैसे कि हमारे पास 30 फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, 6 मिड एयर रिफ्यूलर्स हैं और 3 अवाक्स हैं, तो और 2 अवाक्स प्लस एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा हैं। तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं ये बढ़ जाएंगे और इससे एयरफोर्स को चुनौती आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि वर्तमान में अभी हमारे यहाँ कितनी कमांड्स हैं और क्या इनमें से कोई ट्राई सर्विस या इंटीग्रेटेड कमांड है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो टोटल हमारी 3 फोर्सेज है उनमें 17 कमांड्स काम करती हैं। जैसे आर्मी की है वो 7 कमांड्स हैं, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है, साउदर्न है, वेस्टर्न है, सेंट्रल कमांड है, साउथ वेस्टर्न कमांड है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका जो स्टेट है या आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस कमांड के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ एयरफोर्स की भी 7 कमांड है, वो भी वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड्स। नेवी की मुख्यतः 3 कमांड्स हैं, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है और साउदर्न कमांड है। उसमें भी जो साउदर्न कमांड है वो मेनली ट्रेनिंग से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है, चुनौती यही आती है कि यद्यपि ये जो कमांड्स हैं एक ही रीजन में काम कर रही होती हैं, लेकिन दे आर नॉट को-लोकेटेड और इंटीग्रेशन में बड़ी चुनौती आती है और अपने अपने क्षेत्र की ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेसेसरली सेम नहीं है। तो ये एक चुनौती आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी वर्तमान में 2 एग्जिस्टिंग ट्राई सर्विस कमांड है। पहला है अंडमान एंड निकोबार कमांड, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, जो कि हमारे न्यूक्लियर असेट्स है उनको उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन पे कंट्रोल रखती है। जो एएनसी है, अंडमान निकोबार कमांड है, वो रोटेशन वाइज ऑफ जो 3 सर्विसेज है उनमें से प्रत्येक लाइन बाय लाइन रोटेशन के आधार पर उसको हेड करता है। अंत में मैं आपको बता दूं कि जो थिएटर कमांड्स हैं वो आज या निकल आनी ही है और वर्तमान वॉरफेयर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे नेबर्स जैसे चाइना और पाकिस्तान जिस तरीके का वॉरफेयर कर रहे हैं, तालिबान की जो सिचुएशन है, मैरी टाइम में जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना का जो उभरता उभार है, उसके साथ साथ क्वाड की रिक्वायरमेंट है और वर्ल्ड लेवल पे जो टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, तो ऐसे में हमें हमारी थिएटर कमांड और इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो इसलिए सरकार और जो सीडीएस और सीओएससी है वो इस इंटीग्रेटेड कमांड की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।